बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बादो फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शाने हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। बादा हम्द व सलाते फ़ी अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त मा मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह जल्ल मजदहू दा शुक्र है कि जिसने अपने हसीन बुलंद बेमिसाल घर के अंदर आवन की सादत अता फरमाई। ये बाबरकत दिन, बाबरकत लम्हा, बाबरकत मकाम उसकी मेहरबानियों से नसीब हुआ है और मैंने जिस सूरह पाक की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, ये सूरह पाक नाज़िल हुई है मक्का में। और इस सूरह पाक का सबब नज़ूल क्या था? ये सूरत काफ़िरून के नाम से कुरान पाक में है। और इस सूरत के उन्वान और इसके आने का मकसद क्या था? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफिर आए और आकर कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर हमारी बात मान लें तो दोनों बातें मिलकर तय हो सकती हैं। हम आपकी कुछ बातें मान लें, कुछ आप हमारी मान लें, तो हमारा आपस में मुआहदा हो सकता है, मामला चल सकता है, हम मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं। तो मिलकर हल क्या निकालना है? वो कहने लगे, ये काफिर कहने लगे कि यूं करते हैं, एक साल आप हमारे रब की इबादत, खुदाओं की इबादत कर लो, हमारे बुतों को पूज लो। एक साल हम आपके रब की इबादत कर लेते हैं, पहले आपके रब की इबादत से एक साल शुरू कर लेते हैं, हम आपके साथ मिल जाते हैं और अगला साल आए तो आप हमारे साथ मिल जाना। तो दरमियानी रास्ता निकल आएगा, आप अपने रब की भी इबादत कर लेंगे, हम आपके रब की भी इबादत कर लेंगे, और जहां आप अपने रब की इबादत कर लेंगे, साथ आप हमारे खुदाओं के साथ भी मामला चल जाएगा, तो हम आपके साथ मिल जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। ये बात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुई। इस आयत के जो अल्फाज है ना, अल्फाज में बड़ा रोब है। और हुआ क्या, बस ये गुफ्तगू अभी कर ही रहे हैं कि लबे मुस्तफ़ा से कुछ निकलता तो अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को फौरन भेजा और ये अल्फाज अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाए, कुल, ए हबीब आप इनसे कह दीजिए, या अय्युहल काफिरून। उस दिन ये जो लफ्जों का रोब है ना, ए इनकार करने वालों, ए काफिरों। अब अंदाजा लगाइए, मक्का में है और मक्का में काफिरों का मजमा है और अंदाज क्या है, इसमें रोब कितना है, और लफ्जों के अंदर जो बयान करने का अंदाज है, फिर रसूल कायनात हो और जिब्राइल अमीन फरमाए, फिर अल्लाह भेजे, ला आबुदु मा ताबुदूना, मैं कभी भी इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो।
एक साल की बात करने आए थे ना, एक साल की बात करने आए थे, साल हमारे खुदाओं के साथ, साल आपके खुदा के साथ। तो कहा ला आबुदो, नहीं इबादत करूंगा, नहीं करता और नहीं करूंगा, मा ताबुदूना, जिसकी तुम इबादत करते हो। ये जुमला फेल लिया है, फेल के साथ है। अगले जुमले का आगाज हो रहा है तो जुमला इस्मिया है। फरमाया वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और तुम भी कभी इबादत नहीं करोगे मा आबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूं। ये बात फजूल है कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ एक साल तुम्हारे खुदाओं की इबादत करूं और फिर तुम मेरे रब की इबादत के लिए आओगे, तो तुम कभी नहीं करोगे। और फिर फरमाया वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और मैं भी हरगिज इबादत करने वाला नहीं हूं जिसकी तुम इबादत करने वाले हो। यहां भी जुमला इस्मिया है, जुमला फेलिया और जुमला इसमें फर्क क्या है? फेल में दो ज़माने पाए जा रहे हैं, नहीं करता नहीं करूंगा। जुमला इस्मिया में क्या है? वला अना आबिदुम, मैं हरगिज इबादत करने वाला नहीं हूं। मतलब क्या? अगर कभी तुम्हारे दिल और दिमाग में ये बात आ जाए कि रसूल पाक के पास दोबारा चलते हैं, शायद बात बन जाए, तो सुन लीजिए, ये बात लिख लीजिए, इसका एक जर्रा बराबर भी चांस नहीं है। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, कि मैं कभी उनकी पूजा करूंगा। तुम रसूल को कहने आए हो कि रसूल तुम्हारे खुदाओं की पूजा करे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हम कहते हैं ना ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये है मा वला अना आबिदुम मा अबदतुम। इसका मतलब ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम मुझसे तवक्को रखो कि मैं तुम्हारे खुदाओं की इबादत करने वाला हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, और मैं कभी भी तुम्हारे खुदाओं की इबादत नहीं करूंगा, और मैं तुम्हारे खुदाओं के सामने नहीं आऊंगा। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ये बात भी तय है, तुम कभी भी मेरे खुदा की इबादत करने वाले नहीं होगे। ये जब सूरह पाक नाज़िल हुई है, तो फिर आखिर में जब फरमाया लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, वलिय दीन, और मेरे लिए मेरा दीन है। ये दो कौमी नजरिए की बुनियाद कुरान पाक में लोग कहते हैं कहां लिखा है दो कौमी नजरिया? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए ये है दो कौमी नजरिए की बुनियाद, जिसकी बुनियाद दीन पर है। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन, ये उसकी बुनियाद बनी है। और रसूल कायनात ने हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इरशाद फरमाया कि जब सफर में निकला करो। ये सूरह पाक के फवायद बड़े हैं। अगर किसी पर कोई जहरीला जानवर काट लेता है, असर कर लेता है, तो इस सूरह पाक को पढ़ने से अल्लाह करीम उसके जहर के असरात को कम कर देता है। सूरत की फजीलत को थोड़ा शामिल कर लें। और दूसरा, इस सूरह पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बयान फरमाया है, इसका सबब नज़ूल साथ रसूल कायनात ने हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि जब कभी सफ़र पर निकला करो तो तुम्हारा ज़ातेरा थोड़ा हो ना, तो ये 5 सूरतें तिलावत कर लिया करो। अल्लाह तुम्हारे सफ़र का सामान तुम्हारे लिए बढ़ा देगा। सफ़र का सामान तुम्हारे लिए, ऊंची बोलिए, बढ़ा देगा। और वो कौन कौन सी सूरतें हैं? तो फरमाया एक है सूरत काफिरून, दूसरी है सूरत नसर, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, ये दूसरी सूरत है। तीसरी फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, सूरत इखलास। चौथी सूरत फलक, और 5वीं सूरत नास। यानी चारों कुल और एक अलग से सूरत नसर। अगर बंदा घर से निकलने से पहले ये तिलावत करके निकलेगा, तो लिखा है रसूल कायनात ने फरमाया वो जितना ज़ाते राह लेके निकलेगा, अल्लाह करीम उसी में इतनी बरकत पैदा कर देगा, वो उसके लिए सफर के लिए काफी होगा। तो अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो मतलब जेब नहीं कटेगी, आप हिफाजत में रहेंगे, तो ज़ाते राह काफी इसीलिए होगा ना। और आजकल तो जेब में कार्ड होता है, तो एटीएम कार्ड नहीं निकलेगा, चोरी नहीं होगा। ये मेरा अपना इस्तेमाल है कि ज़ाते राह काफ़ी है। तो ज़ाते राह आज सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो फरमाया ये आयात, ये खूबसूरत सूरतें पढ़ने से साथ, और साथ अगर बिच्छू काट ले और बिच्छू डंग मार ले, तो कहा 7 मरतबा इस सूरह पाक को पढ़कर उस मकाम पर दम कर दिया जाए या पानी पिला दिया जाए, पानी पर दम करके, तो जहर के असरात ख़त्म होने लगते हैं। यहाँ जो आयत करीमा मैंने आज बतौर ख़ास इसका आखिरी हिस्सा लिया, लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, वलिय दीन,
मेरे लिए मेरा दीन। समझौते की बात खत्म हो गई। ये खसूसी, क्योंकि जुमातुल मुबारक भी है और 14 अगस्त हम गुजार चुके हैं, और 14 अगस्त तारीख की कोई छोटी तारीख नहीं है। अगस्त के महीने की जो 14 की सहर है ना, सुबह है, ये कोई आम मामूली सुबह नहीं है। शायद हमारे जिंदों में इसकी वक़्त ना हो, लेकिन अगर थोड़ी सी निगाह डालें ना पिछले अपने औराक माजी के उठाकर देखें, तो शहीदों के खून से सैराब हुई हुई ये जो 14 अगस्त की सुबह है ना, ये उनका हम पर कर्ज है। ये उनका हम पर कर्ज है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। और ये वाहिद सल्तनत इस्लामिया है। जब मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह खिताब फरमाते हैं ना, तो पहला खुतबा गुफ्तगू करते हुए इरशाद फरमाया, तो कहा, लोगों तुमने क्या समझा है कि हमने जमीन का एक टुकड़ा लिया जिस पर हुक्मरानी करेंगे? नहीं, हमने ये मुल्क इसलिए लिया है कि यहां हम कुरान के उसूलों पर अपने मुल्क की बुनियाद रखेंगे, और हमारे मुल्क में इस्लाम के उसूल जब राइज होंगे तो फिर पूरी दुनिया को जवाब देंगे कि लोगों देखो, इस्लाम के उसूलों पर चलने वाला मुल्क ऐसे होता है, और फिर दुनिया इसकी पैरवी करेगी, ये दुनिया को गाइड करेगा, और इस्लाम के उसूलों पर चलने वाला ये पहला मुल्क होगा जो दुनिया लोगों को इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए बेहतरीन रहनुमा होगा। हमने मुल्क बनाया इसलिए है कि इसके इस्लाम के उसूलों की ऐसी हमने दरसगाह बनानी है, और ऐसी इसके अंदर लेबॉर्ट्री बना रहे हैं, ऐसा रसदगाह बनाएंगे कि जहां इस्लाम के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग फख्र महसूस करेंगे, भाई एक मुल्क ऐसा है जहां इस्लामी कवानीन पर मुकम्मल अमल हो रहा है। ये लफ्ज़ जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बोले, तो लोगों ने कहा, ये दो कौमी नजरिया कायदे आज़म ने दिया है। कायदे आज़म ने नहीं दिया। सबसे पहला फतवा जो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ हुआ, अंग्रेजों से निजात चाहिए, इसने फतवा दिया है, वो हजरत फारूक आसम रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं, और नाम भी याद करिए, जनाब फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह। सैयदना फारूक आसम की लड़ी से है, और उन्होंने पहला फतवा दिया। और फतवा क्या दिया कि मुसलमानों को अंग्रेजों से निजात पानी है। हमारे ऊपर वाजिब है जिंदा रहे और इन्हें उतार कर न फेंके, अंग्रेजों की हुकूमत खत्म ना करे। मुल्क जाहिर अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। जब सुल्तान हमारा टीपू सुल्तान और इस तरह के बादशाहों ने जब देखा, सिराजुद्दौला, इन लोगों ने जब ये देखा कि जो तिजारत की गरज से आए हैं ना अंग्रेज, आज हम भी तिजारत के तल्लुकात बढ़ा रहे हैं, चाइना को फला जगह दे दी है, अमेरिका को फला जगह दे दी है, फला जगह, हम अपनी तारीख भूल नहीं गए। किसने आपसे कहा कि ये मुसलमानों से खड़े हिंदुस्तान में तिजारत के लिए आए थे? लेकिन टीपू सुल्तान ने कहा, ये तिजारत के लिए नहीं आए, ये यहां हुक्मरानी करने आए। और यही अंग्रेज सोच कर आया था, और फिर हुआ नहीं है। चंद नलायकों की वजह से वो हाकिम बने हिंदुस्तान के, और जब हाकिम बने तो खतरा कहां से था? अंग्रेजों को खतरा किसी से नहीं था, मुल्लाइयत से तो बिल्कुल नहीं था, और कितनों को तो साफ मिला लिया था कि पाकिस्तान की पे भी नहीं बनने देंगे, और पाकिस्तान बनाना जुर्म है और हराम है। कितनों को तो खरीद लिया था। उन्हें खतरा था मिंबर पर बैठने वाले नबी के सच्चे गुलामों से, उन्हें खतरा था नबी के आशिकों से, जो दुरूद सलाम पढ़ने वाले, इनसे खतरा था। और जब ये फतवा आया ना, तो उसको आपको गिरफ्तार कर लिया गया। फतवा आया, अंग्रेज हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया, और जब गिरफ्तार करके जज के सामने खड़ा किया ना, तब तस्वीरें तो होती नहीं थी, और जज साहब के साथ वीडियो तो होती नहीं थी। तो सामने पहुंचे तो वकील साहब ने कहा कि ये जी किसी और बाबे को पकड़ कर ले आए हैं, वो तो फजले हक तो कोई और है। वो जज साहब ने कहा, जी मौलाना क्या नाम है आपका? आपने फरमाया, ज़ाहिर शेखुल हदीस है, इतने बड़े मकाम पर मर्तबे पर फायज है। आप फरमाते हैं, वकील झूठ बोल रहा है, मैं ही फजले हक खैराबादी हूं, और मैंने ही फतवा दिया है कि इस हुकूमत के खिलाफ जिहाद करना ये हमारे लिए वाजिब हो चुका है, और दीन इस्लाम के लिए जरूरी है कि हम इसके खिलाफ खड़े हो जाए। फिर काले पानी की सजा मिली, और फिर काले पानी की सजा के लिए जब बेटे आपके आए ना अब्दुल हक, वो जब उस तगोदो में थे कि बाप की सजा कम हो जाए, वो जब सजा माफ हो गई, जब आपकी सजा छोड़ दी गई, सजा हटा दी गई, तो जब वो जेल में मिलने के लिए आए ना,
तो खबर मिली कि किसी मौलाना साहब का जनाजा हो रहा है, तो बेटे ने जल्दी से दौड़कर जनाजे में शामिल हुए। तो जब जनाजा पढ़ चुके तो पूछा ये जनाजा पढ़ा किसका है? तो लोगों ने कहा आपके वालिद गिरामी का तो जनाजा पढ़ा गया। उलमा से खौफ है तो खतरा इस बात का है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा तरीका होगा, हमारे लिए हमारा तरीका है। ये है वो दो कौमी नजरिया जिसकी बुनियाद फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, फिर अल्लामा इकबाल, फिर जितने भी इसमें शामिल होते चले गए। नजरिया तो कुरान ने पेश किया है, और वो भी मक्का के सामने बैठे हुए तहजीबी सकाफती कल्चर के मालिक अहले अरब के सामने बैठकर जब रसूल कायनात ने ये उनके सामने बोला, लफ्ज़ तो उनके अंदर उतर गए। और ये आयत तो कयामत तक रहेगी। तो मुसलमान कैसे उन जैसा हो सकता है? मुसलमान कैसे उनके रवैयों पर चल सकता है? कैसे उनके नजरियात पर चल सकता है? तो ये पाकिस्तान जो बना है ना, पाकिस्तान, मैं मायूस नहीं हूं और ना ही मैं कभी मायूस हुआ। जिसने पाकिस्तान बनाया है ना, वो इसका बेहतरीन मुहाफिज है। इससे भी हालात बदतर हो जाए, हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे, फिर भी इस मुल्क की हिफाजत करने वाला खालिक मौजूद है। चूरा शरीफ वाले जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, उनमें से एक हमारे बुजुर्ग हुए ख्वाजा मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार अक़दस किबला फ़कीर मोहम्मद चौराही रहमहुल्लाह अलैह के साथ उनका एक ही एरिया में उनका मज़ार है। वो खिताब कर रहे हैं उकाड़ा में और पाकिस्तान की फजीलत बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों चाहिए। अभी पाकिस्तान बना नहीं है। हम अपने ईमान और यकीन की बात करते हैं। पाकिस्तान कोई मामूली शय नहीं है। हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं वो हक कहते हैं। आज भी हमारे बाबे कहते हैं जिसने पाकिस्तान के साथ बुरा किया उसके खानदान का नामो निशान अल्लाह ने मिटा दिया, और ये हक है। मैं मिंबर रसूल पर बैठकर कह रहा हूं ये हक है, इसमें दूसरी राय कोई नहीं। अब जब ये लफ्ज बोले तो मौलाना एक अलामा साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी हमारे मौलाना कहते हैं, उलमा कहते हैं पाकिस्तान की पे भी नहीं बनने देंगे, और आप पाकिस्तान के फजाइल बयान कर रहे हो। कुर्बान जाऊं उनके कदमों पर। वो जो सितारा है चूरा शरीफ वाले खाजगान में से, अल्लाह करीम उनके दरजात बुलंद फरमाए, उन्होंने उनके जानिब देख कर फरमाया तुम्हारे उलमा कहते होंगे, लेकिन रात मुझे रसूल कायनात की ख्वाब में ज़ियारत हुई है और वो तो फरमा रहे थे मैंने पाकिस्तान बनने के लिए हुक्म जारी कर दिया। दर रसूल से तो रसूल कायनात ने फरमाया पाकिस्तान बनेगा। वो आपके चेहरे की जानिब देख रहा है और वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए मैंने कह दिया है, ऑर्डर जारी कर दिया है, पाकिस्तान बनेगा। और फिर रूए कायनात ने देखा कि पाकिस्तान बना। वो सहर जो 13 अगस्त की रात डूबी है ना, और रात वो थी क्या 13 अगस्त, तो ये हिजरी कैलेंडर का साल है ना, ये दूसरा ईसवी कैलेंडर का साल है। हिजरी की रात क्या थी? 27वीं की रात थी। कुरान के नज़ूल कुरान की रात थी, शब कदर की रात थी, हसीन रातों में से रात थी। और 1367 हिजरी 66 हिजरी 1366 हिजरी है और रमज़ान शरीफ है, और वो रात गुजरी है 27वीं की रात। और जब ऐलान होता है कि ये रेडियो पाकिस्तान से आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान इस मर्ज़ वजूद पर आ चुका है, और वो जब सहर होती है तो दो खुशियां हैं, एक जुमातुल विदा की है और दूसरी वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान की है। दो अल्लाह ने खुशियां अता फरमाई। एक जुमातुल विदा है, माह रमजान जा रहा है। आप और हम क्या समझते हैं ये मामूली मुल्क है और ये ऐसे ही बन गया है, ऐसे ही चल रहा है। इस पर साया है तो शुहदा के खून का साया है, इस पर साया है तो माओं की दुआओं का साया है, इस पर बहनों और बेटियों की इज्जतों का साया है, इस पर पैदा होने वाले बच्चों की शीर ख्वारगी का साया है। मेरे वतन अजीज की फिजाओं के अंदर सब कुछ होगा। इस मुल्क के खिलाफ चलने वाला अपना बुरा सोचे उसका क्या होगा। और अब हम पर क्या जिम्मेदारी है, हम पर क्या जिम्मेदारी है इस मुल्क का बशिंदा होने के नाते, कि मैं भी इस मुल्क का रहने वाला हूं, आप भी इस मुल्क के रहने वाले हैं। अपने सीने पर हाथ रख के बताइए मुझसे और आपसे इस मुल्क को कितना फायदा है।
बस इतना हमने जवाब देना कि मैं अपने मुल्क के लिए कितना फायदेमंद हूं। ये बात अपने दिल से बोलनी है। वो तो कर गए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, और वाकई यही था उनका मतलब भी, वो तो कर गए। अब आप बताइए, आप इस मुल्क के लिए कितने फायदेमंद हैं? जिस बुनियाद पर आप खड़े हैं, जिस बुनियाद पर आप सोच रहे हैं, जिस बुनियाद पर आप अमल कर रहे हैं, जिस बुनियाद पर आप इस वतन का खा रहे हैं, इस वतन की हवा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वतन में घर बनाकर बैठे हैं और जमीन अपने नाम करके मकान के मालिक बनकर बैठे हैं, इस मुल्क की नेमतें खा रहे हैं। दुनिया की दूसरे नंबर की बेहतरीन नमक की कान मेरे वतन में है, 5वें नंबर की बेहतरीन सोने की कान मेरे वतन में है, और तांबे की 7वें नंबर की दुनिया की सबसे ज्यादा तांबे की बड़ी कान मेरे वतन में है। समुंदर का सबसे ज्यादा हिस्सा जिस पर जंगे दुनिया करती है, रूस जैसा मुल्क समुंदर तक पहुंचने की तलब रखता है, और सबसे आला बंदरगाह अल्लाह ने मेरे वतन को अता कर रखी है। बड़ा मीलों का फासला मेरे वतन के साथ है, पहाड़ी सिलसिला मेरे वतन में है, हर फसल अल्लाह ने मेरे वतन में पैदा कर रखी है, हर रिस्क का अंदाज मेरे वतन में है। चारों मौसम दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं नहीं होंगे, वो अल्लाह ने मेरे खित्ते को अता कर रखे हैं। दुनिया की कौन सी ऐसी नेमत है जो इस खित्ते में नहीं है? और सबसे बड़ी बात, कभी आप मदीना तैयबा चले जाएं, 2 मकाम बता रहा हूं, इन 2 मकाम को बतौर खास जाके देखिएगा। एक नबी पाक के सुनहरी जालियों के सामने, और दूसरा नबी पाक के कदमों के सामने। आपको सबसे ज्यादा मेरे वतन के लोग वहां सलाम पेश करते रोते नजर आएंगे। क्यों? इन वतन की माओ ने अपने बेटों को नबी पाक की मोहब्बत का दर्स दिया, नबी पाक की मोहब्बत पे मरना सिखाया है, मोहब्बत करना सिखाया है। वो गुट्टी में मोहब्बत शामिल की है सबसे ज्यादा। जितनी दफा भी मुवज्जा आलिया शरीफ के सामने गया, हाजिरी हुई, सबसे ज्यादा अपने वतन के लोगों को वहां खड़े देखा। और जब कदमाने रसूल के सामने आए तो वहां पर भी मेरे वतन के लोगों का मजमा देखा, और बात आंखों से आंसू बरस रहे हैं। दर रसूल की बात हो रही हो, मोहब्बत रसूल की बात हो रही हो, ये हो ही नहीं सकता मेरे वतन में किसी शय की कमी हो। अगर इस वतन में इस्लाम के असूलों को देखा जाए, इतने किसी मुल्क में नहीं है इतने मेरे वतन में अमल किए जा रहे हैं। इस वतन को अल्लाह ने बड़ी नेमत और खजानों से नवाजा है। अहले बैत के वफादार इस वतन में रहने वाले, नबी पाक से मोहब्बत करने वाले इस वतन में रहने वाले, सहाबा से मोहब्बत करने वाले इस वतन में रहने वाले, अल्लाह करीम की खास रहमत इस वतन अजीज पर है। ये कोई मामूली वतन नहीं है। 14 अगस्त का दिन मनाकर खामोश हो जाना, एक सवाल का जवाब क्लियर कीजिएगा, 14 अगस्त क्यों है और हमारी जिंदगियों में इसकी अहमियत क्या है? ये वतन इस्लाम के नाम पर बना है और हमने इस वतन को बचाना है। बना वो गए, बचाए हम, रह गए, नाफिज करेंगे इस वतन में हम। चंद लोगों के खड़े होकर निजाम को पांव तले रौंद डालने से नजरिए नहीं मरा करते। अगर किसी के ज़हन में ये ख्याल आ जाए फलां शख्स हाकिम है तो नजरिया दब गया। किसने कहा? नजरिया तो है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये नजरिया कैसे खत्म होगा? इसकी हिफाजत अल्लाह ने कुरान के पारों में कर दी। ये नहीं हो सकता है। और क्या खास तरीन पैगाम दे गए कि अपनी अक़वाम मगरब पे क़ियास न कर, तरकीब में खास है कौम रसूल हाशमी। ऐ अलामा तेरी कब्र पर करोड़ों सलाम। कौम भी कहा तो कौम भी रसूल की कौम कहा कि ये तो कौम ही रसूल की कौम है। जब ये कौम ही रसूल की कौम है तो इस कौम का अपनी कौम पर क्या क़ियास करते हो? इस कौम की तरकीब भी अलग है, इस कौम का मजाज भी अलग है। ये तो रसूलुल्लाह के मजाज वाली कौम है, ये कौम बन चुकी है। और इस कौम का अमल दखल को कैसे मिटा सकता है? आशिकान रसूल अल्लाह करीम के हसीन तरीन कुरान की खूबसूरत तरीन आयात में जो 2 कौमी नजरिया बुनियाद रखा गया है, इस वतन अजीज का रखा गया है। और आप बिलीव कीजिएगा, अगर किसी के ज़हन में ये वहम हो कि मैं अपनी सतह पर क्या कर सकता हूँ, तो भाई आप अपनी सतह पर मेरे वतन से मुखलिस हो जाए, मेरे वतन के साथ खालिस हो जाए, इस वतन के साथ मोहब्बत करने वाले हो जाए, इसे दुआएं देने वाले हो जाए, इसकी चीज़ों से मोहब्बत करने वाले हो जाए, वतन के पानी से मोहब्बत करने वाले हो जाए, हवाओं से, लोगों से,
मेरे वतन के लोगों से मोहब्बत करने वाले हो जाए, अपने रास्तों से, सड़कों से, नालों से, नहरों से जिस हद तक हो मेरे वतन से मुखलिस हो जाए। मुलाजमत मिले, रिश्वत के साथ दरख्त सारे कटवा डालें, सड़कें उखाड़ डालें। आप किसी पर कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं, आप खुद पर जुल्म कर रहे हैं। आपको किसने कह दिया है कि ये चंद लोगों का मुल्क है? ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह वालों का मुल्क है। दस्तूर क्या होगा? मुहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब क्या है? ला इलाहा, और दस्तूर क्या है? जो शरीयत मुस्तफ़ा है वो इस मुल्क का दस्तूर है, इसका निज़ाम है। हमारे चंद दिनों के जो टीवी ड्रामे और सीरियल और कहानियां और चंद एक्टरों के नाच गानों से नजरिए खत्म नहीं होते, और वाहियात किस्म के फैसलों से नजरिए खत्म नहीं होते। इस मुल्क का वजूद तो वजूद है, इस मुल्क की पे तक को भी कोई नहीं काट सकता है। अल्लाह करीम मेरे वतन की हिफाजत फरमाने वाला। ये जो वाक़या हुआ ना जड़ावाला में, यकीन कीजिए दिली तकलीफ हुई। जो कुरान पाक की तालीमात हैं, जो रसूल पाक की तालीमात हैं, उसका टोटल वायलेशन और खिलाफ वर्जी देखी गई। उन बदबख्तों ने तो किया है ना, कई नजरियात चल रहे हैं, बातें चल रही हैं। उन्होंने तो कुरान पाक के औरात को लाकर जलाया, बेहुरमती की तस्वीरें बनाई, कांटे लगाए और बड़ी आवाज़ें देकर ललकारा मुसलमानों को। प्लांटेड सा माहौल बना दिया, यानी सारा तयशुदा बना दिया। उसके बाद हुआ क्या? कुरान की तो बेहुरमती कर ली, फिर सरकारी सतह पर भी जो हमारे मुंतज़मीन हैं उन्होंने उन लड़कों को गिरफ्तार ही नहीं होने दिया। फिर एक अलामा साहब, मौलाना साहब ने ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद फिर मुसलमानों ने वो जुल्म लिखा, उनके घरों से उनको निकाल दिया, 6 के 7 के करीब गिरजाघर तबाह बर्बाद कर दिए। ये मेरे दीन ने दर्श नहीं दिया, ये मेरे नबी की सीरत नहीं है। किस एजेंडे के पीछे चल रहे हैं? चंद एक साल हुए जो मेरे मुल्क का माहौल चेंज हुआ ना, चंद साल हुए, वरना ईसाई, हिंदू जो मेरे वतन में आबाद हैं, सिख हैं जो मेरे वतन में बैठे हैं, जो गैर मुस्लिम अकलियत में मेरे वतन में रह रहे हैं ना, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। ये चंद एक सालों से ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? वजह क्या है? मैं बताता हूं। वजह यह है, बैरून मुल्क जाना हो और वीज़ा चाहिए और वहाँ की रिहाइश चाहिए, नेशनैलिटी चाहिए, तो पाकिस्तान में आप किसी दीनी चीज़ का शियार का मजाक उड़ाएं, मजाक उड़ाने के बाद गिरफ्तार हो जाएं, आलमी मीडिया इन्वॉल्व हो जाएगा, इन्वॉल्व होने के बाद आपको सियासी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, वहाँ की रिहाइश मिलेगी, वहाँ की नेशनैलिटी मिलेगी और आप वहाँ अयाशी से ज़िंदगी गुजारेंगे, इस वतन से चले जाए। चंद सालों में ये नज़रिया बना, चंद अकलियतों के चाहने वाले जो बाहर बैठे हुए उनकी वजह से, और मेरे मुल्क को पूरी दुनिया के सामने बदमाशा और पता नहीं दहशतगर्द वल्लाह आलम क्या का बकवास करनी शुरू कर दी। एक बंदे ने कहा है ना, तो क्या सामने गया है? जिस दीन को मैंने पढ़ा है ना, जो दीन मैंने सीखा है, रसूल कायनात के सामने ईसाइयों का वफ्द आता है, उनकी इबादत का वक्त होता है। तेरे मेरे महबूब इरशाद फरमाते हैं, मेरी मस्जिद नबवी के दरवाजे तुम्हारी इबादत के लिए खुले, तुम अपने तरीके से इबादत करो। इतना मेहरबान दीन। और जो इस्लाम के मतहत अकलियत आए, जिन्होंने दीन को कबूल नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की गई, उन्हें उनके दीन पर ही रहने दिया गया और उनके दीन पर रहने की आज़ादी करके उनकी हिफाजत, जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत की गई। और आका करीम ने फरमाया, जो शख्स अकलियतों पर, गैर मुस्लिम पड़ोसी पर जुल्म करता है, वो क़यामत वाले दिन इस ख्याल से ना आए कि मैं उसका नबी हूं, मैं उसके मुखालिफ खड़े गैर मुस्लिम के हक में खड़ा हूंगा और उसके खिलाफ खड़ा हूं। क़यामत के दिन उस गैर मुस्लिम अकलियत के वकील की हैसियत से पेश होऊंगा। जो इस अकलियत को किसी गलत निगाह से देखेगा, जो बुरी निगाह से देखेगा, अब वो तमाशा बनाया है, घरों से निकाल दिया है और चर्च जला दिए, चर्च जला दिए, और पहली बार किसी ने इंजील जलाई, वो भी अल्लाह की किताब है। ये अलग बात है कि उसके उसूल मनसूख हो चुके कुरान के आने के बाद, लेकिन हमारा ईमान तो इन किताबों पर है ना, बोलिए है या नहीं है?
ज़रा ईमान मुफस्सल पढ़िए ज़रा, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व, ऊंची बोलिए ना। तो इंजील को जलाने वाला मुसलमान क्या मुसलमान कहलाए? चाहे तारीफ शुदा ही किताब है, नाम तो इंजील लिखा है ना। पूरी दुनिया में कहते थे बड़े फख्र से मुसलमान कि कुरान को तो इतनी मर्तबा जलाया इन बदबख्तों ने, इन जलीलों ने, कभी किसी मुसलमान ने इंजील को भी जलाया है? लो आज वो भी हमारे चेहरों पे लगा दी गई कि ये जला दिया है। 6 चर्चों पे हमला करके चर्च जला दिए और घरों से सामान लूट कर ले गए। ये मुसलमानों का किरदार नहीं हो सकता है। एक बेटी निकलती है घर से नंगे सर होती, बेटी घर से निकलती है नंगे सर होती, रसूल कायनात अपनी चादर रहमत उसके सर पर डालते हैं। साहबा कहते हैं हुजूर ये काफिर की बेटी है। फरमाया बेटी तो बेटी होती है चाहे जिसकी भी हो। वो जिन बेटियों को घरों से निकाल दिया वो घर से बेघर कर दिए। वो तस्वीरें बता रही हैं कि ये मुसलमानों का मुल्क। किसी जाती तौर पे बनाए गए मफाद की पैरवी करने वाले इस्लाम के खैर खा नहीं हो सकते हैं। और मैं इस मामले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जो कुरान को जलाया गया वो लोग इस काबिल नहीं है कि जिंदा रहें। उन्हें सबके सामने लाकर कानून के तहत खड़े करके फांसी देकर बताया जाए कि कुरान की मोहब्बत करने वाले, इस कानून के अमल करने वाले। और जिन्होंने फिर चर्च पर हमले किए उसके इश्तियाल में आकर और पता नहीं क्या क्या बातें सुनाकर, तो उन्होंने उससे भी ज़्यादा बड़ा जुल्म किया है। उन्हें भी पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई गैर मुस्लिम अकलियतों पर हमला करने की जुर्रत न कर सके। ये वतन अजीज 5 कोने रखते हैं और जो सफ़ेद रंग का परचम में निशान है, सब्ज रंग का निशान गुंबद खजरा की पैरवी में मुसलमानों के लिए है। जो झंडे में निशान है ना, रंग है, 2 रंग है, एक सफ़ेद है और एक सब्ज है। वो जो सफ़ेद रंग हिस्सा है वो अकलियत बरादरी का हिस्सा है। तो जब झंडा बनाया गया है अकलियत को भी बराबर नुमाइंदगी है। कुरान कहता है नाक काटो तो नाक काटे जाए, दांत तोड़े तो दांत तोड़े जाए, हाथ काटे तो हाथ काटे जाए। क्या अकलियतों के साथ भी यही हुक्म है? तो कहा हाँ, ईसाइयों का भी यही हक है, गैर मुस्लिमों का भी यही हक है। तुम्हारे मुल्क में जो किसी गैर मुस्लिम का हाथ काट देगा तो कुरान कहता है उसका भी हाथ काटा जाएगा। इसकी तो निगाह में बराबर है। एज ए पर्सन डील किया कुरान ने। आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, तो कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा। तो यहां तो बराबर हकूक दिए गए। हम पता नहीं किस वहम और गुमान में मुब्तला है। मेरी बात बुरी लग रही है ना? तो इस वतन की फिजाओं को पुरअमन रखने के लिए इस वतन के नजरियात को जिंदा करना जरूरी है। अपने तौर पर ही सही, एल चमन अपने तौर पर ही सही, इस वतन अजीज की फिजाओं में अमन के लिए कोशिश रहिए और जिस हद तक फायदा हो मेरे वतन के लिए फ़ायदा मंद साबित हो। और ये बतौर ख़ास दुआ भी करनी है। पाकिस्तान पर एक आफत नाज़िल हो रही है। पाकिस्तान के इलाकों पर वो सैलाब की शक्ल में सुन रहे हैं। दोबारा पंजाब के सरजमीन की जानिब पानी रवां रवां है और बड़ी ज़्यादा तादाद बता रहे हैं। ख़बरें आ रही हैं, वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है किस हद तक ठीक है किस हद तक नहीं है। मीडिया का ज़माना है, फेक न्यूज़ भी चला देते हैं। लेकिन हमने बतौर ख़ास दुआ करनी है कि अल्लाह करीम ऐसी आफतों से मेरे मुल्क की फ़िज़ाओं को और मेरे मुल्क के अनाज फसलों को, जानवरों को और इंसानों को महफूज फरमाए। और दोस्तान अज़ीज़ वकार, इस वतन अज़ीज़ की बुनियाद में शहीदों का खून रखा हुआ है। जो इससे मुखलिस नहीं है ये बात लिख लें, ये बात लिख लें। गद्दारी का सर्टिफिकेट हुकूमत दे ना दे, हुकूमत लगाए गद्दारी का ना लगाए, कोई कहे ना कहे, जिस दिन आप इस मुल्क से बेवफा हो जाएंगे तो समझ लीजिए आपका ईमान ही ख़त्म हो गया। क्योंकि ईमान के अंदर वतन से मोहब्बत दाखिल है और वतन से मोहब्बत ईमान है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह मेरे उम्मतियों को मेरे शहर में आने देना। और साथ ही दुआ फरमाते थे उनके दिलों में वतन की मोहब्बत भी डालना कि सारे यहाँ आकर ना आबाद हो जाए, अपने अपने मुल्कों में भी मेरा जिक्र करने वाले। तो ये मुल्क पाकिस्तान नबी पाक के चाहने वालों का, मोहब्बत करने वालों का, आशिकों का वतन है। यहाँ माएँ भी सिखाती हैं तो नबी पाक की मोहब्बत सिखाती हैं। और यहाँ बाप भी कंधों पर बैठाकर याद करवाते हैं, बेटा 14 अगस्त कोई मामूली दिन नहीं है, शुहदा के दिए हुए तोहफे को संभालने का दिन है।
और अच्छा तोहफा मिले तो मेरे भाई संभालने वाले को अल्लाह करीम नेमतों से माला माल फरमाते हैं, कदर करने वालों को। और जिन्हें कदर ना करे, हमारे बुजुर्ग हमें कहते होते थे, मैंने खुद सुना है कि ये वतन जो है ये रसूल कायनात की दुआओं से मिला। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, क्या कहते थे बोलिए? ये रसूलुल्लाह की, थोड़ा ऊंची बोलिए। और जो नबी की दुआ से शय मिले तो फिर उसकी कदर भी तो बढ़ानी चाहिए। एक मिसाल देके समझा रहा हूं, नेमतें यहूदियों पर बड़ी हुई। सूरा बकरा पढ़कर देखिएगा तो आगाज ही होता है, या बनी इसराइल लस्कुरू नेमती अल्लाह थी, नेमतें याद करो, नेमतें याद करो, नेमतें याद करो। अल्लाह गिनवा रहा है। और जब तुम्हें निजात दी फिरौन से, जब उसे गर्क कर दिया, वो नेमतें याद करवा रहा है ना। और जब अल्लाह करीम फिर नेमत लेता है तो फिर वो नेमत के बदले में गुलामी दे देता है। उनकी कौम ने फिर गुलामी भी देखी, फिरौन की कितनी ज्यादा गुलामी में वक्त गुजरा है, जो नेमत की कदर नहीं करते। अगर तफसीलन पढ़ूंगा तो बनी इसराइल की डिटेल में चले जाइए, और अगर इजमालन सुनना हो तो सुन लें। एक पहाड़ से ऊँटनी निकलती है हजरत साले की दुआ से। एक शख्स टांगे काट देता है, एक शख्स टांगे काट देता है, पूरी कौम बर्बाद हो जाती है। तो ये जो वतन है, ये मुल्क भी रसूल पाक की दुआ से मिला है। किसी एक की वजह से ये नेमत जाने नहीं देंगे। अपने सीने पे हाथ रख के दिल से याद करके जाइएगा, जब तक जिंदा रहेंगे अपने वतन के साथ मुखलिस रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह करीम मेरे वतन की फिजाओं को पुरअमन फरमाए, अकलियतों को इस वतन में जीने रहने और हमेशा आबाद रहने वालों के नेक अमाल में बरकतें दे।